अस्सलाम वालेकुम। अफ्तारी या सहरी का वक्त हो और अगर आप कुछ मीठा और रिच बनाना चाहती हैं तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गुड़ वाले राइस दूध और क्रीम के साथ, जो हर बाइट में मेल्ट इन माउथ और अल्ट्रा क्रीमी फील देंगे। ये डेज़र्ट सिर्फ टेस्टी ही नहीं बल्कि रमज़ान के लिए परफेक्ट ट्रीट है जो आपकी फैमिली और गेस्ट को खुश कर देगा। चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं ये रिच, स्वीट और फ्लेवरफुल गुड़ वाले राइस। सबसे पहले मैंने 1 किलो कच्ची बासमती राइस लिया और उन्हें अच्छी तरह वॉश करने के बाद 1 घंटे के लिए पानी में डिप कर दिया है ताकि राइस फ्लफ़ी बने और नरम हो। अब कढ़ाई में पानी उबालने के लिए रख दिया और जब पानी अच्छी तरह गर्म हो गया तो इसमें डिप किए हुए राइस डाल दिए और इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर बॉईल होने के लिए रख दिया है। 15 मिनट बाद देखें राइस 100% बॉईल हो चुके हैं और फ्लफ़ी हो चुके हैं। अब इनको हम स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे ताकि कुकिंग प्रोसेस राइस का ख़त्म हो जाए। इस दौरान मैंने 1 किलो गुड़ लिया है जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है ताकि बाद में जब हम चावल के साथ इसको मिक्स करें तो इसका जायका भरपूर आए। परफेक्टली बॉयल्ड राइस और इवेंचुअली ब्रोकन गुड़ रेडी है राइस को रिच टेक्सचर देने के लिए। अब मैंने पैन में गुड़ ऐड कर दिया और उसमें 1 मग मिल्क ऐड किया। आप चाहें तो पानी भी ऐड कर सकते हैं और इसको लो फ्लेम पे मुसलसल हिलाते हुए पकाएंगे ताकि गुड़ अच्छी तरह मेल्ट हो जाए और एक स्मूथ परफेक्ट शाइनी चाशनी तैयार हो जाए। इस स्टेज पे आपने मिल्क या पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना, बस इतना ऐड करना है कि गुड़ अच्छी तरह मेल्ट हो जाए और हमारी परफेक्टली स्मूथ चाशनी तैयार हो जाए। तो चाशनी हमारी 100% तैयार हो चुकी है। हम इसको स्टोव से उतार के अलहदा रख देंगे। मैंने कढ़ाई में 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है और इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल गर्म होने के बाद मैंने इसमें हाफ़ कटोरी मलाई ऐड की है। आप चाहें तो इस स्टेज पर अकेला ऑयल या मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों का कम्बिनेशन राइस को क्रीमी टेक्सचर देगा। इस स्टेज पे मैंने ऐड किए हैं कुछ साबित मसाले जिसमें सौंफ, दालचीनी, बड़ी इलायची और बादियान के फूल शामिल हैं। अब हमने इसके साथ ही ऐड किए हैं ड्राई फ्रूट जिसमें गरी और किशमिश शामिल है। अब हमने इन चीज़ों को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस सौते करना है ताकि इनकी खुशबू रिलीज़ हो जाए और इनका टेस्ट भी डेवलप हो जाए। जैसे ये सौते हो जाएं तो हमने इस स्टेज पे ऐड करने हैं बॉईल किए हुए राइस ऐड करने के बाद हमने फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है ताकि राइस बॉटम के साथ लगे नहीं। इस दौरान हमने रेडी की हुई चाशनी को स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन करते हुए डालना है। जैसे चाशनी हम ऐड कर देंगे तो इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि तमाम चीज़ें वेल कंबाइन हो जाएं। देखें कैसे ये क्रीमी गोल्डन कलर राइस का हर दाना कोट हो रहा है। थोड़ा जेंटली मिक्स करना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं हिलाना वरना राइस टूट सकते हैं। हर दाने में स्वीटनेस और मसालों का फ्लेवर इवेंचुअली सेपरेट हो जाएगा। बस इसी मोमेंट का मैजिक है। लो फ्लेम पर सॉफ्टली मिक्स करते रहो और देखो कैसे हर बाइट में रिच और अरोमेटिक टेस्ट रेडी हो रहा है। मिक्स करने के बाद हम इसको 20 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। 20 मिनट के बाद देखिए हमारे गुड़ वाले राइस परफेक्टली रेडी हैं, गोल्डन एरोमेटिक और बिल्कुल फ्लफ़ी। अब इसमें हम डालेंगे अपनी क्रंच वाली सरप्राइज़ थोड़ी सी मूंगफली। देखें कैसे हर दाने के साथ ब्लेंड हो रही है और हर बाइट में स्वीटनेस और क्रंच का परफेक्ट कम्बो आ रहा है। जेंटली मिक्स करेंगे बस 1 मिनट के लिए ताकि मूंगफली इवेंचुअली सेपरेट हो जाए और राइस का सॉफ्ट टेक्सचर डेवलप हो जाए। और हाँ, लो फ्लेम पे ही मिक्स करेंगे ताकि अरोमा और फ्लेवर का फुल मैजिक राइस में लॉक हो जाए। बस इसी मोमेंट का मैजिक है जो हर बाइट को फ्लेवरफुल बना देता है। तो देखें, इमेजिन करें ये टेस्ट कितना ही फ्लेवरफुल होगा। तो देखें कैसे हमारे गुड़ वाले राइस परफेक्टली रेडी हो गए हैं, गोल्डन एरोमेटिक और हर बाइट में स्वीट क्रंच के साथ। रमज़ान के इस होली मंथ में चाहे आप सहरी में एनर्जी के लिए एंजॉय करें या इफ्तार में अपनी इफ्तार टेबल को स्पेशल बनाएं, ये डिश हर पल को टेस्टी और मेमोरेबल बना देती है। आप भी ट्राई करें, अपने प्यारों के साथ एंजॉय करें और कमेंट में बताएं कैसे बना आपका टेस्ट एक्सपीरियंस। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। रमज़ान मुबारक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।